भक्तों नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है वो पढ़ाई में कमजोर है? आप उसकी पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हैं, लेकिन आपका जो बच्चा है वो पढ़ता ही नहीं है। आप उसकी पढ़ाई के लिए क्या कुछ नहीं किया, आपने उसको बहुत अच्छी स्कूल भी रख रखा है, बहुत अच्छी आप उसको पढ़ाई दिलवा रहे हैं, लेकिन आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई करता ही नहीं है। आप उसकी पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा परेशान है कि आखिर ऐसा क्या है कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ाई नहीं करता। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो उपाय ध्यान से सुनेगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, अगर आपका बच्चा ऐसा है कि आप पढ़ाई तो बहुत करवाना चाहते हैं लेकिन वो पढ़ता ही नहीं है, ठीक है ना, बहुत प्रयास कर लिया आपने लेकिन वो पढ़ाई में अव्वल आ ही नहीं रहा, आपने बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग उसको लगा रखी है लेकिन वो भी नहीं पढ़ता, और जब भी आप उसको पढ़ाने बैठाते हैं तो दूसरे कामों में लग जाता है लेकिन पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं करता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है वो पढ़ने लगे? देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में जितने भी भक्त आते हैं वो अपनी पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं, ये आप सबको पता है। तो जब और लाखों की भीड़ भी आती है, ये भी पता है। तो जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ पहुंचती है और गुरुदेव के पास पत्र आए, और जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े, उसमें बहुत सारे भक्त की यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता नहीं है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दे कि हमारा जो बच्चा है पढ़ने लगे। हमारा ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा जो है तो मंद बुद्धि होता जा रहा है, कृपया करके हमारे ऊपर कृपा करिए। तब गुरुदेव ने कुछ तीन उपाय बताए थे और कहा था केवल केवल ये उपाय कर लेगा, तुम्हारा जो भी बच्चा है जो कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ता वो पढ़ने लगेगा और क्लास में नंबर 1 भी आएगा। तब लोगों ने जाके घर में ये उपाय दिया और उपाय करने के बाद 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारा जो भी बच्चा था वो पढ़ने लगा है, तैयार हो गया है, क्लास में बहुत अच्छे नंबर लेके आता है। तो अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से ही जो बच्चे होते हैं वो पढ़ने लगते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला वो तुमरुका माता का उपाय है, ये उपाय आपको अपने बच्चे से ही करवाना है, बाकी आपको किसी से नहीं करवाना है। तो करवाएंगे कैसे? देखिए, ये जो मैं आपको देखिए 3 उपाय बताऊंगा आज की इस वीडियो में। पहला जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ वो आपको अपने बच्चे से कराना है, जो दूसरा उपाय बताने वाला हूँ भी आपको अपने बच्चे से कराना है, और जो मैं आपको तीसरा उपाय बताऊंगा वो किससे करवाना है, वो आपको करवाना है, मतलब जो भी माता पिता है वो भी कर सकते हैं इस उपाय को। ठीक, अब करना कैसे? देखिए, सबसे सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल, और 1 लोटे जल में आपको चाहिए 3 बूंद शहद की। क्या क्या चाहिए? 1 लोटा जल और 3 बूंद शहद। अब देखो, जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? तांबे के लोटे में। ठीक, तांबे के लोटे में ले लिया। तांबे के लोटे में लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप तांबे के लोटे में लेंगे जल, वो जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, तो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, जो कि पहुंचा गलत है। मंदिर से आपको जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना है, जैसे आप अपने घर से जल लेंगे, जल लेने के बाद आपको उसमें 3 बूंद शहद का मिला लेना है। ठीक, मिला लिया 3 बूंद शहद का। 3 बूंद शहद मिलाने के बाद आपको अपने बच्चे को भेज देना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच जाएगा। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेगा उसको थोड़ा सा दिशा बताइए। दिशा कौन सी? सबसे पहले उसको बोले कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर जिसको समझ में आता है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है। वो हमेशा पूछते हैं कि गुरुदेव हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाएंगे। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप खड़े हो जाएंगे, खड़े होने के बाद आपको एक काम करना है, तुमरुका माता का नाम लेना है। कौन सी माता का? देखिए, तो एक माता है, बहुत ही बलशाली है, बहुत ही शक्तिशाली है, तुमरुका माता। तो आपको करना क्या है, आपको तुमरुका माता का नाम लेके क्या करना है, उससे अपने बच्चे से वो जो जल है वो क्या करवा देना है, अर्पित करवा देना है, बस, बाकी कुछ नहीं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने अपने बच्चे से 1 से 1.5 महीना लगातार ये उपाय करवा दिया तो आपका जो बच्चा है, जो कि आपको लगता है पढ़ाई में बहुत कमजोर है, वो पढ़ाई करने लगेगा और जीवन भर कभी फेल नहीं होने वाला। ठीक, ये कौन सा था? ये था हमारा पहला उपाय। अब जो हमारा दूसरा उपाय है, ये भी आपको अपने बच्चे से ही कराना है। कराना कैसे आपको अपने बच्चे से? चलिए हम सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। इस उपाय में आपको करना क्या है, आपको अपने बच्चे आपको लेना है पान का पत्ता।
क्या लेना है? पान का पत्ता। अब जब आप पान का पत्ता लेंगे तो एक चीज का ध्यान रखना है कि पान का पत्ता अच्छा हरा होना चाहिए। अच्छा हरा होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि पान का पत्ता वो मुरझाया हुआ ही ले लेते हैं, जो कि गलत है। आपको मुरझाया हुआ पान का पत्ता नहीं लेना है, ठीक? ले लिया। लेने के साथ साथ आपको क्या करना है, उसमें आपको शहद का लेपन लगा लेना है। क्या लगा लेना है? शहद जो भी है ना, उसका आपको लेपन लगा लेना है, ठीक? इसमें मतलब पान के पत्ते में ही। और ये लेके आपको वहां पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जब आप शिव मंदिर पहुंचेंगे तो देखिए, जो लोग आधा अधूरा उपाय सीधे हैं, उनके दिमाग में क्या होगा कि हमको क्या करना है, हमको शिव मंदिर जाना है और सीधे जाके बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। नहीं, ये पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना, आपको कहाँ अर्पित करना है? आपका माता जोत सुंदरी पे अर्पित करना है। अब देखिए, जिन लोगों को पता है कि माता सोप सुंदरी की जगह कहाँ की है, उन लोगों को तो ठीक। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सोप सुंदरी की जगह शिवलिंग पे कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, तो उस शिव मंदिर का जो जलाधारी होता है, तो जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता सोप सुंदरी की जगह होती है, और लेफ्ट साइड में भगवान गणेश की। तो आपको क्या करना है? माता सोप सुंदरी की जगह पे आपको अर्पित करना है, ठीक? कर दिया। करने के बाद आपको क्या करना है? बस अपनी मनोकामना मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीने ये उपाय करके देखिए। आपका जो बच्चा है, जो कि पढ़ाई में कमजोर है, माता को सुनने की अगर कृपा हो गई, तो आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई में अव्वल आएगा, क्लास में अच्छा नंबर पाएगा, टॉप करेगा। और जो बच्चा आपका पढ़ाई के वक्त खेलने कूदने भाग जाता था, बाकी चीजें करने जाता था, वो पढ़ने लगेगा, ठीक? ये सब हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर, जो कि आपको माता पिता, जितने को माता पिता है उनको ये उपाय करना है। देखिए करेंगे कैसे। आपको इस उपाय में चाहिए एक लाल फूल। क्या चाहिए? एक लाल फूल चाहिए। लाल फूल देखिए कोई सा भी हो सकता है, गुड़हल का ले लीजिए, गुलाब का ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए। आप लाल फूल ले लिए। लेने के बाद आपको क्या करना है? जैसे आप लाल फूल लेंगे, लाल फूल लेने के बाद आपको क्या करना है? आपको घर में ही उपाय करना है। सबसे अच्छी बात इस उपाय यही है कि ये उपाय आपको घर में करना है। घर में कैसे करेंगे? देखिए, आपके घर में माता सोम सुंदरी की जगह होनी चाहिए, और साथ साथ अगर आप माता सोम सुंदरी की आप घर में फोटो लेंगे, तो माता सरस्वती की फोटो को अवश्य रूप से होनी चाहिए। तो ये उपाय आपको माता सरस्वती से करना है। अब आपके घर में अगर नहीं है माता सरस्वती की फोटो उनकी, तो आप बाजार जाइए, खरीद के लाइए और अपने घर में उनको स्थान दीजिए, ठीक? आपने स्थान दे दिया। अब जैसे आपके घर में शाम की जो पूजा होती है, ठीक? तो आप करना क्या है? एक लाल फूल जो आपके पास है, कहीं से खंडित नहीं, कहीं से मुरझाया हुआ नहीं, माता सरस्वती को आपको अर्पित कर देना है। किसको अर्पित कर देना है? माता सरस्वती को अर्पित कर दिया। माता सरस्वती को, माता सरस्वती को अर्पित करने के बाद माता को औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको उसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा कमजोर है पढ़ाई लिखाई में। अब क्या होगा? वो औषधि बन जाएगी। जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए, तो आपको क्या करना है? वही फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 बार फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये उपाय करने से स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती है, और जो आपका बच्चा लगता है पढ़ता नहीं, वो पढ़ने लगेगा और क्लास में हमेशा टॉप करेगा।